हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन कह रहा है कि एक जगह असर्शन लिखा हुआ है बेटा और एक जगह रीजन लिखा हुआ है और हमसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी बात सही है या जो रीजन लिखा हुआ है बेटा क्या वो असर्शन का सही रीजन है या गलत रीजन है। देखिए पहला लिखा हुआ है कि केमनोफोर इज पर्पल इन कलर ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। बिल्कुल बेटा बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली में ना जो हमारे जो ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं बेटा, ठीक है, उनके जो कंपाउंड होते हैं उनमें जो कलर आने के चांस बेटा दो तरीके से हो सकते हैं। एक तो आ सकता है बेटा डी ट्रांजिशन के कारण और एक आ सकता है ड्यू टू ट्रांजिशन। एक तो आ सकता है बेटा डी ट्रांजिशन के कारण और एक दूसरे किस कारण आ सकता है बेटा ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, डी ट्रांजिशन में जब आता है बेटा जब हमारे डी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो और कौन कौन से और डी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो कब कब कौन कौन से मतलब डी ऑर्बिटल के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। जैसे मेरा D1 हो गया, D2 हो गया, D3 हो गया, D4 हो गया, D5 बेटा हमारा कलर शो नहीं करता, ध्यान रखना इस बात का। D6 हो गया, D7 हो गया, D8 हो गया, उसके पीछे रीजन अलग है बेटा, पर हमें ध्यान रखना है। और D9 हो गया। सिर्फ अगर डी ऑर्बिटल के अंदर इन इन ऐसी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहे हो कि बेटा डी ऑर्बिटल के अंदर ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हो, 1 आ रहा हो, 2 आ रहा हो, 3 आ रहा हो, 4 आ रहा हो, 6 आ रहा हो, 7 आ रहा हो, 8 आ रहा हो, 9 आ रहा हो, तो हमारा कलर शो करेगा। मतलब कलर कब नहीं शो करेगा बेटा? D0, D10 और D5 के केस में। ठीक है, ड्यू टू रेडियलाइजेशन कलर शो कर सकता है। पर अगर हम मैंगनीज की यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट निकालेंगे बेटा कितनी आएगी? तो पोटेशियम की होती है बेटा +1, यहाँ पे x मान लेता हूँ, ऑक्सीजन -2, तो कितनी आ जाएगी बेटा 1 + x -2 इंटू में 4 -8 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +7। यहाँ पे बेटा +7 में है तो मैंगनीज बेटा होता क्या है 4s2 3d5 होता है। ठीक है, तो +7 का मतलब क्या हो गया बेटा 4s0 3d0। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ये कलर शो नहीं करना चाहिए अकॉर्डिंग टू डी ट्रांजिशन। तो ये डी ट्रांजिशन कलर शो करता भी नहीं बेटा, कलर शो करता है ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। एक्चुअली में दो तरीके का होता है बेटा। ठीक है, एक होता है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर कलर शो करते हैं बेटा, और एक होता है मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। तो आपको बता दो बेटा लिगेंड टू मेटल भी होता है और मेटल टू लिगेंड भी होता है। ठीक है, तो लिगेंड यहाँ पे जो कलर शो कर रहा है बेटा ये चार्ज ट्रांसफर शो कर रहा है ड्यू टू लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होता है बेटा। इसमें एक्चुअली होता क्या है बेटा, इसमें लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर में आपको बताऊं बेटा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस करता है बेटा फ्रॉम लिगेंड टू मेटल। ठीक है, एक्चुअली इसमें कंडीशन है बेटा कि पहली कंडीशन ये है कि बेटा जो मेटल होता है ना ऑक्सीजन उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, जिससे बेटा उसकी क्या हो हमारी हाई आयनाइजेशन एनर्जी और स्मॉलर साइज और वैकेंट ऑर्बिटल हो। ठीक है, तो इसके पास बेटा मैंने अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेंट में प्रेजेंट है बेटा +7 में। ठीक है, सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है। दूसरी बात बेटा लिगेंड के पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, और लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होनी चाहिए बेटा। लिगेंड कौन है बेटा यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो जो यहाँ पे होता है कि एक्चुअली में मैंने क्या है बेटा +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, ये बात हमें पता है। ठीक है, जिसका मतलब सारे 3d ऑर्बिटल्स के खाली है। ठीक है, तो Mn+ आयन बेटा क्या होता है, टेट्राहेड्रल साउंडेड होता है बेटा 4 ऑक्साइड आयन से। ठीक है, और इन ऑक्साइड आयन के पास क्या होता है बेटा, हमारे पास फील्ड 2p ऑर्बिटल होता है, जिससे क्या होता है बेटा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर टेक प्लेस करता है फ्रॉम फील्ड 2p ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्साइड आयन टू द वैकेंट d ऑर्बिटल ऑफ Mn+7+ आयन। इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, जिससे बेटा क्या होता है यहाँ पे चार्ज इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने का ये कलर शो करता है बेटा पर्पल। तो मतलब बिल्कुल सही बात लिखी हुई है एसोसिएशन वाली। तो अब देख लेते हैं बेटा इसका रीजन यही यही है जो मैंने बताया। तो ये कहता है कि देयर इज नो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डी ऑर्बिटल ऑफ मैग्नेटिक इन MnO4 नेगेटिव। तो बेटा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो हमें पता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट है इसका मतलब ये थोड़ी होगा कि चार्ज ट्रांसफर से कलर शो करने लग जाएगा। नहीं बेटा, रीजन गलत है। इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट है इसका मतलब ये डी ट्रांजिशन कलर शो नहीं करता। ठीक है, डी ऑर्बिटल के अंदर इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो ये अपना चार्ज ट्रांसफर से कलर शो करने लग जाएगा। ये कोई रीजन नहीं है बेटा। ठीक है, तो ये रीजन बेटा बिल्कुल गलत लिखा हो, पर स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रो प्रेजेंट नहीं है, मैंने चेक कर लिया था, 3d0 आ रहा था ना बेटा यहाँ पे। ठीक है, स्टेटमेंट बेटा देखिए MnO4 नेगेटिव का मतलब यही तो है बेटा। ठीक, आप अगर आप सोच रहे हो यहाँ पे भी निकाल के देख लो बेटा x पोटेशियम का +1 था वो यहाँ पे लिख दिया बेटा, वो कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक, आप सोच रहे हो यहाँ पे देखिए x -8 इज इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा +7। तो यहाँ पे मैंगनीज +7 में प्रेजेंट है। इसका मतलब डी ऑर्बिटल के अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका मतलब ये कलर शो किस वजह से कर रहा है बेटा, चार्ज ट्रांसफर की वजह से कर रहा है, डी ट्रांजिशन की वजह से नहीं कर रहा। और चार्ज ट्रांसफर कैसे कर रहा है बेटा, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। इस बात का भी अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, पर ये रीजन ये नहीं है कि भाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है इसकी वजह से बेटा चार्ज ट्रांसफर की वजह से कलर शो करने लग जाएगा। ये कोई रीजन नहीं है, उसकी रीजन अलग है बेटा, उसकी कंडीशन है कुछ वो सारी फुलफिल हो रही है यहाँ पे, इस वजह से बेटा यहाँ पे वो कलर शो कर रहा है। आइए चेक करते हैं। पहला कहता है कि बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू। बात सही है, दोनों ट्रू है, पर क्या रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? नहीं, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो सेकंड कहता है कि बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट। बिल्कुल सही बात है बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। थर्ड कहता है कि रीजन एसेशन ट्रू है बट रीजन फॉल्स है। बात गलत है बेटा, क्योंकि दोनों ही ट्रू है। यहाँ लिख रखा है एसेशन, ये बात भी इनकरेक्ट लिखी हुई है क्योंकि एसेशन और रीजन दोनों ही ट्रू है, बट बस रीजन बात दोनों स्टेटमेंट दोनों करेक्ट है बट रीजन नो करेक्ट नहीं है। मतलब कारण ये नहीं है इसका। हैंस ऑप्शन नंबर 2 इज ओनली करेक्ट। थैंक यू सो मच।